नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना में अगर करप्शन हो और सरकार की नजरों में आ जाए और सरकार उस पर कोई एक्शन न ले, तमाम अधिकारी इस बातों को इस तरह छोड़ दे जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं, तो बाल विकास परियोजना की मतलब क्या होता है? क्या बाल विकास परियोजना में सरकार जितनी सारे लापरवाही कर रहा है, क्या उसका कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड की, जहां पर बाल विकास परियोजना के अधिकारी सीडीपीओ किस प्रकार से चावल की घोटाला कर रही थी और चावल की घोटाला में पकड़ी भी गई, एफआईआर भी हुआ, मामला थाना तक पहुंच गया, मामला सरकार तक पहुंच गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि यह मामला चुटकियों में समाप्त हो गया और फिर उसी चावल को आंगनबाड़ी के बीच वितरण कर दिया गया? हम आपको बता देना चाहते हैं, मामला सिर्फ ये चावल वितरण का नहीं है, या मामला सिर्फ ये नहीं कि करप्शन हुआ। या आए दिन करप्शन बाल विकास परियोजना में होती रहती, या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ जास्ती होती है, शोषण होती है, और ये तमाम भारत में हो रहा है। लेकिन बाल विकास परियोजना में इस प्रकार के एविडेंस मिलने के बावजूद अगर उस अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन ना हो, सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन न ले, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा मैं कि कटिहार के बारसोई प्रखंड में जो मामला हाईलाइट आया था चावल घोटाले की, वो मामला आज समाप्त हो रही है। समाप्त क्यों हो रहा है, ये आपको जानने की कोशिश करेंगे हम आपको। और कई बार हमने इस विषय पर आपको बताया है, अवगत कराया है मैंने कि ये मामला इतनी बड़ी मामला है कि नीतीश कुमार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, या बाल विकास परियोजना की जो मंत्री है वो एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि इस मामला को एकदम बिल्कुल रफा दफा कर दिया गया है। और ये वर्चस्व है बारसोई प्रखंड की सीडीपीओ अनीता कुमारी की। ये पूरा एविडेंस के तौर पर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्या मामला है? ये मामला जब वहां के डीएम साहब ने आदेश दे दिया कि भाई उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, कानून कार्रवाई होना चाहिए, फिर ये मामला मतलब एक्शन में क्यों नहीं है? कारण क्या? फिर क्या हुआ? उस चावल की जब्त कर लिया गया था, फिर उस जब्त चावल के ऊपर एक्शन होता, वो मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट की निगरानी में होता, फिर बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ उस चावल को बंटवा कैसे दिया? आपको यह समझ आया होगा और आपने ये देखा भी होगा कि कैसे उस चावल की घोटाला किया गया था। अब आपको बता देना चाहते हैं कि 550 कुंटल चावल, और यह पोषाहार की रकम था। पोषाहार में जो बच्चों को चावल मिलता है, जो खाना खिलाया जाता है या गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसमें साफ तौर पर यह दर्शा दिया गया है कि अब कोई भी मामला बाल विकास परियोजना में हो, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला कि जो डाटा ऑपरेटर है, वो डाटा ऑपरेटर की जिम्मेदारी बाद में दे दिया गया कि इस चावल को जहां से उठाया था वहां पर डाल दो। और वो डाटा ऑपरेटर वही काम किया। बाद में मीडिया जब उसे पूछा तो कहा कि मैं तो सीडीपीओ अनीता कुमारी के आदेश की पालन किया, जैसा मुझे मैडम ने कहा और मैंने वैसा किया। अब एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्यों वहां के डीएम साहब और वहां के डीपीओ मतलब ये क्या गुल खिला रहे हैं? थाना अधिकारी बताए कि वहां पर आप गुल क्या खिला रहे हैं, और जो चावल आपको जब्त करके रखना चाहिए, जो चावल कोर्ट में जाता, जो मामला कोर्ट का था, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, उसके बाद लाखों आंगनबाड़ी की भलाई होता, ये बाल विकास परियोजना से खत्म होता, ये करप्शन करने वाले अनीता कुमारी सीडीपीओ के ऊपर कानून कार्रवाई होता, फिर इसके ऊपर मामला हुआ क्यों नहीं? मतलब कितना पावरफुल है वहां के अनीता कुमारी सीडीपीओ। सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रहा था वो
और सीडीपीओ अनीता कुमारी नीतीश कुमार के बहुत करीब है और मदन सहनी के साथ इनका पूरा तालमेल बताया जा रहा है। बाल विकास परियोजना के लूटने का इन लोगों का जो सिलसिला है ये जारी है। और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ये 4-5 महीने के अंदर में इतनी सारे गलती करना, इतनी सारे घोटाला करना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठहरिए जरा और भी दिल थाम करके सुनिए इस बात को। वहां जो है लगभग 350 आंगनबाड़ी सेंटर है। 350 आंगनबाड़ी सेंटर के साथ जो है ये अनीता कुमारी सीडीपीओ 4000 से लेकर के 6000 तक के हर महीने कमीशन वसूली कर रहे हैं। नहीं देने पर सेवका के साथ शोषण किया जाता है। साफ तौर पर सेवकाओं को जो है कह दिया जाता है कि तुम अगर मुझे कमीशन नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन मुक्ति कर देंगे, और किसी न किसी मामला में फंसा करके चैन मुक्ति कर ही देती। अब चावल की घोटाला इतनी बड़े पैमाने पर किया गया लेकिन सीडीपीओ के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सीडीपीओ ने जब सभी सेवका से कमीशन वसूलती है, जब उसका एविडेंस साक्ष्य जब मैं दिखाता हूं न्यूज पर, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वहां के स्थानीय पत्रकारों ने दिखाया, उसके बाद अखबार में छपाया। हम आपको जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि वहां का स्थानीय विधायक और चेयरमैन और जिला पार्षद पूरी एविडेंस लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचा और तमाम जानकारी दी नीतीश कुमार के समक्ष में। और नीतीश कुमार को खास तौर पर कहा गया कि ये कटिहार बारसोई के जो सीडीपीओ है वो लगातार इस मामला में शामिल है, फिर भी कोई एक्शन नहीं। हम आपको किसी और वीडियो में दिखाए थे, वहां के स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला और बजाबते के साथ कहा कि देखिए ये अनीता कुमारी सीडीपीओ है, कितने मामला में जो है शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब कितना मजबूती के साथ वहां सीडीपीओ अनीता कुमारी जुड़ी हुई है उन करप्शन के साथ, और कैसे सरकार उसकी बातों पर अनदेखा कर देते हैं। और आज भी जो है बताया जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये सीडीपीओ अनीता कुमारी के ऊपर चावल घोटाले में भी जो है कोई एक्शन नहीं हुआ और वो चावल के जो है वितरण करवा दिया गया है।